एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ योर वीकली हॉरोस्कोप। ये हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है और ये जो रीडिंग है आपके मून साइन पर बेस्ड है कि आपका जो मून है इन योर वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप कौन से साइन में प्लेस्ड है। इफ़ यू डू नॉट नो वेयर इज़ योर मून प्लेस्ड इन योर वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप, कौन से साइन में प्लेस्ड है नहीं पता, देन यू कैन इवन सी दिस रीडिंग फ्रॉम द साइन विच यू फील द कनेक्शन विद। सो लेट जस्ट गेट स्टार्टेड। एरीज टू पाइसेस हम जाएंगे, उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। तो जो एरीज हैं उनका जो वीक है कैसा रहता है in terms of profession, in terms of job, business or education. All right, we have the Two of Swords here. In terms of your health, mental health, stability, happiness, family, love, relationship, ये वीक कैसा है एरीज के लिए। All right, we have the Lovers card here. Okay, we have Two of Swords which represents a lot of confusion. It represents कि आप अपने वर्क प्लेस में अपने एजुकेशन को लेकर दो चीज़ों में कंफ्यूज होने वाले हो। कोई ऐसी दो चीज़ें आ सकती है, कोई दो ऑप्शंस होंगे आपके पास इस वीक अपने वर्क लाइफ को लेकर, जहाँ पर आपको एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी एंड दैट बिकम्स द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल और बिगेस्ट डिसीजन यू हैव टू मेक, और उस डिसीजन का आपके फ्यूचर पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जो भी एजुकेशन में आपने डिसीजन लेना है, जो भी आपके पास ये ऑप्शन आने वाली है, बहुत ध्यान से ऑप्शन चूज़ करनी है। बट यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली शोज़ कि कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है आपके करियर में, आपकी एजुकेशन में, जहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा और आपको नहीं पता लगेगा कि मैं किसको चूज़ करूँ। अगर यहाँ पर गाइडेंस की बात करते हैं तो गाइडेंस ये है, इंट्यूशन भी आपको सही गाइड करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो अगर आप देखो टू ऑफ स्वॉर्ड्स में इस पर्सन की आँखों पर पट्टी बंधी हुई है। तो हमारी जो आँखें हैं, जो कई बार हम देखते हैं, कई बार सच में ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर जो बुद्धि पर अगर पर्दा पड़ जाए तो इंट्यूशन ज़रूर जो है आपको एक अच्छी सलाह देगी और एक अच्छी चॉइस आपको करवा देगी। तो ऐसा हो सकता है इस वीक जब ये ऐसी सिचुएशन आए तो बुद्धि काम ना करे, उस टाइम पीरियड पर आपके गट फीलिंग या आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगी। यस, हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स गिनना अच्छी बात है, ठीक बात है, पर अगर आप कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, उस टाइम पर इंट्यूशन को यूज़ करना ठीक रहेगा। यहाँ पर जो लवर्स कार्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लव रिलेशनशिप और एक तरह से मेंटल हेल्थ भी, बिकॉज यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स एक कन्फ्यूजन दिखा रहा है आपके करियर से रिलेटेड, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। तो आपके जो लव वंस हैं वो आपको एक राइट एडवाइस दे सकते हैं, एक राइट डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं, एंड स्पेशली अ रोमांटिक रिलेशनशिप कैन रियली हेल्प यू। एक फादरली फिगर या फिर एक रोमांटिक रिलेशनशिप, बिकॉज हम हमेशा मेल फिगर को, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो फादर है या ग्रैंड फादर है, इज़ द हाउस होल्डर, उन पे सबसे ज़्यादा विश्वास करा जाता है थोड़े लीगल कामों में या फिर लीगल चीज़ों में। तो अगर आप उनसे एडवाइस लेते हो तो दैट विल बी ग्रेट हेयर, दे विल एक्चुअली गोना हेल्प यू, उनकी एडवाइस आपको फिट बैठेगी। और यहाँ पर जो है आपके लिए गाइडेंस क्या है टैरो की तरफ से, ये भी देख लेते हैं इस वीक के लिए। गाइडेंस क्या है टैरो की तरफ से एरीज के लिए इस वीक। ऑल राइट, वी हैव द स्प्रिंग रीबर्थ। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं, ऐसा हो सकता है आपको अपनी प्रायोरिटीज़ बदलने की ज़रूरत है, आपको थोड़े डिसीजंस जो हैं वो चेंज करने की ज़रूरत पड़े। आपने जैसा सोचा था शायद ये वैसा ना हो, ये वीक वैसा ना हो जैसा आपने प्लान करा था। कुछ ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं जहाँ पर चीज़ें आपको फिर से प्लान करनी पड़े, फिर से चीज़ों को जो है आपको सेट करना पड़े। आपने अपना स्केड्यूल, आपने अपना टाइम टेबल सेट करा था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस नाउ यू हैव टू रीवैल्यूएट, नाउ यू हैव टू अगेन डू इट, यू हैव टू लुक फॉरवर्ड कि शायद ये चेंज की ज़रूरत है, मुझे चेंज करना चाहिए, और ये चेंज आप में आ रहा है, आप ये चेंज लेकर आ रहे हो, और चेंज से डरना नहीं है। कोई अगर आप सोचते हो आपके फैमिली, आपके लव रिलेशनशिप्स जो हैं वो आपको एक सलाह दे रहे हैं कि यहाँ ये चीज़ बदलनी पड़ेगी आपको, उस बदलाव से यहाँ पर डरना नहीं है। चेंज जो है वो ज़रूरी होता है एक एवोल्यूशन के लिए, एक अच्छी चीज़ को आने के लिए, एक पुरानी चीज़ को जो ख़त्म होना पड़ता है। तो यहाँ पर अपने मन को समझाने की भी बात है।
यहाँ पर आपके लव रिलेशनशिप, आपके फैमिली मेम्बर्स जो है आपका सपोर्ट करने वाले हैं, आपको सही गाइड करने वाले हैं। और अगर आप बिल्कुल ही अकेला अपने आप को फील करते हो तो आपकी इंट्यूशन ज़रूर आपको गाइड करेगी। और अकेले आप कभी हो ही नहीं, आपके पास हमेशा ऑल माइटी अथॉरिटी, वो परम पिता परमात्मा है। तो अकेला मैं हूँ ही नहीं। और यहाँ पर जो है हम उनसे अगर ये रिश्ता जोड़े, एक फादर बच्चे का, एक पिता और बच्चे का, तो वो जो हमें गाइड करेगा, गाइडेंस देगा, वो सही गाइडेंस ही होगी यहाँ पर। बट येस, देयर इज समथिंग एरीज दिस वीक वेयर यू हैव टू टेक अ डिसीजन एंड यू डोंट नो नथिंग कि मैं करूँ तो करूँ क्या। उस टाइम पर ये वाली जो बात है कि भगवान से पूछने की जो बात है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर देगी। क्योंकि जब हमें कुछ समझ नहीं आता, फॉलो योर हार्ट, फॉलो फादर, वो ऑल माइटी अथॉरिटी। सो दैट्स देयर। बट येस, यू हैव टू चूज बिटवीन टू थिंग्स दिस वीक, एरीज, दैट कैन बी सीन हियर। ऑलराइट डियर, सो दिस वाज द रीडिंग। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो टॉरस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो वीक है कैसा जाता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन। All right, we have the Fool card here. When it comes to family, love, relationship, mental health, physical health, ये week कैसा जाता है आपका? All right, we have the Five of Wands here. The Fool card here is representing your career, your education. You really need to relax. You really need to relax. It can happen past few weeks, past few days, or very hectic. बहुत ज़्यादा आपसे जो है आपका हार्ड वर्क मांग रहे थे। बट इस वीक आप जो हो, आपके लिए गाइडेंस ही आ रही है टैरो की तरफ से कि सिचुएशन शायद अब भी आपके आपके अकॉर्डिंग ना हो, आपके अगेंस्ट हो। बट इस सिचुएशन में भी रिलैक्स रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिलैक्स नहीं हो तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। अगर मन स्टेबल नहीं है तो सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ मेंटल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो हो कॉन्ट्राडिक्ट करते हो सिचुएशंस को, कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है कि इस पर्सन ने ऐसा कहा था पर ये वाला पर्सन उसी चीज़ के बारे में कुछ और कह रहा है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, दोनों की बात ही डिफरेंट है। मैं किस बात पर विश्वास करूं? तो यहाँ पर जो है, अगर माइंड रिलैक्स्ड है और अगर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है तो आप कॉम्प्रिहेंड ईजीली कर लोगे और सही रास्ते चले जाओगे। बट अगर माइंड रिलैक्स्ड नहीं है, माइंड केओटिक है, तो डिसीजन गलत होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर आपके करियर, आपकी एजुकेशन में भी ये गाइडेंस है कि थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। यस, अगर वर्क है उसे प्रायोरिटाइज़ करो। प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको दिख रहा है कितना सारा काम है मेरे पास, उसको कहीं लिख लो और फिर उसके बाद एक चेकलिस्ट तैयार करो। जैसे जैसे वो काम होते जाएंगे वैसे वैसे आप जब टिक करोगे उन काम को, एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आएगी और खुशी मिलेगी। तो यहाँ पर जो है थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है इन योर करियर, इन योर एजुकेशन। थोड़ा जब आप रिलैक्स हो गए, माइंड आपका रिलैक्स होगा, तो आप ठीक डिसीजंस ले पाओगे। क्योंकि यहाँ थोड़ी हलचल नज़र आ रही है आपके लिए माइंड में भी, जो मेंटल स्टेबिलिटी की जो हम बात करते तो उसमें यहाँ पर हलचल, कॉन्ट्राडिक्शंस, बहुत सारे थॉट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर गाइडेंस क्या है टैरो की तरफ से? जो टॉरस है उनके लिए क्या गाइडेंस है? All right, we have the tree here, grounding ही है ना? यस, ग्राउंडिंग। सो यहाँ पर जो है अपनी रूट्स नहीं छोड़नी, अपनी फाउंडेशन यानी अपने बेसिक मॉरल वैल्यूज़ नहीं छोड़ना है। दूसरा चाहे कितना गलत हो, हमने अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी है, हमने सच का साथ देना है। अगर तूफ़ान आता है और मैं झुकता रहा तो मैं बच जाऊँगा। अगर मैं सीना तान के खड़ा रहा तूफ़ान में तो मेरी रूट्स जो हैं वो क्या होगी? कमज़ोर हो जाएगी और मैं किसी दिन गिर जाऊंगा। और जब मैं गिर जाऊंगा तो इट्स लाइक फिर से उठना बहुत मुश्किल है फिर। तो यहाँ पर अपने फैक्ट्स, अपनी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं उनको याद रखना है। दुनिया चाहे कुछ कहे, वो गलत है तो मैं उस गलत का साथ नहीं दूंगा, मैंने सही का साथ देना है। ऊपर से मैंने कह दिया ठीक है, हाँ जी, मैंने उनसे लड़ाई नहीं करी, ऊपर से मैं न्यारा और प्यारा बन के रहा। तो हाँ या ना मत कहो, क्योंकि अगर आपने हाँ या ना कही तो आपका भी जो कार्मा है उस पर्सन की डेस्टिनी से जुड़ गया। आप फिर चुप रहने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि मेरे बॉसेस गलत हैं तो हाँ में हाँ मिलाने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि फिर उनकी डेस्टिनी का भी बोझ आप पर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिर आपसे भी वो गलत काम का जो ये लगा लो पनिशमेंट है थोड़ी सी आपको भी मिल जाएगी। वी डोंट वांट दैट। तो यहाँ पर जो है अपने मॉरल वैल्यूज़ फैक्ट्स जो है अपने लाइफ के क्लियर रखने हैं कि मेरी ये लाइन है, इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं कर सकता हूँ। तो एक वो लाइन बनानी ज़रूरी है, अपने मॉरल वैल्यूज़ को याद रखना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि काम मेरा टाइम पर नहीं हो रहा है तो मैं उस काम को टाइम पर करने के लिए एफर्ट करूँगा, पर मैं उसको लेके तंग नहीं होऊंगा, मैं उसको लेकर जो है एक वो एग्जॉशन में नहीं आऊँगा। इसकी भी यहाँ पर गाइडेंस है, बट यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शंस है। अपने मॉरल वैल्यू जो है क्लियर रखोगे, कॉन्ट्राडिक्शंस जो है या जो मुश्किलें आ रही है, जहाँ कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कन्फ्यूजन यही होती है क्या ये सही स्टेप है या ये गलत स्टेप है। सही स्टेप तब है जब आपकी मॉरल वैल्यूज़ उस चीज़ को सही कह रही है, गलत तब है जब आपकी मॉरल्स और वैल्यूज़ उसको गलत कह रही है। तो ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, नॉट जस्ट दिस वीक बट फॉर एवर। All right, Taurus, so this was the reading. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Gemini, so this is your reading. आपका जो वीक है कैसा जाता है in terms of your career, in terms of your job, business or education. ये वीक कैसा जाता है Gemini का? So we have the card Sun here. When it comes to your mental health, stability, happiness, love, relationship, family, so we have the card 8 of Wands here. The Sun card definitely shows that it's an abundant card, it's a yes card. तो करियर वाइज अगर आपको कोई कन्फ्यूजन थी मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर सन उसको yes कह रहा है। और यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ ही आ रही है करियर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। आप जो हो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ते जा रहे हो, एजुकेशन में हो तो आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इवन करियर में भी कोई ना कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कोई सीक्रेट आपको पता लग रहा है और उस सीक्रेट से आप जो अपनी लाइफ में फ्लरिश कर रहे हो, बिकॉज सन गिव्स लाइट। इफ़ देर इज़ डार्कनेस यू कैन नॉट सी एनीथिंग, इफ़ देर इज़ लाइट यू कैन सी एवरीथिंग। तो यहाँ पर सन हर चीज़ की तरफ लाइट लेकर आ रहा है, हर सीक्रेट की तरफ या कोई इन्फॉर्मेशन की तरफ लाइट लेकर आ रहा है, और आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है फॉर यू जेमिनी। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स हियर इज़ रिप्रेजेंटिंग योर फैमिली, लव, रिलेशनशिप, मेंटल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर बहुत सारा कम्युनिकेशन पहली बात तो नज़र आ रहा है कि ऐसा हो सकता है आप और आपकी फैमिली इस वीक काफ़ी ज़्यादा बातें करें, इस वीक काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, तभी बातें होंगी ना। टाइम स्पेंड काफ़ी ज़्यादा आप अपनी फैमिली के साथ कर रहे हो। एक जो है वो 1-to-1 कम्युनिकेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो 1-to-1 कम्युनिकेशन करते हुए नज़र आ रहे हो और अपनी मन की बात उनको बता रहे हो कि देखो ऐसा ऐसा है, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ या ऐसा मेरी लाइफ में चल रहा है, ये सिचुएशंस चल रहे हैं, उनको क्लियरली ये चीज़ बता रहे हो, वो भी आपको अपने मन की बातें बता रहे हैं। तो यू आर हैविंग अ गुड टाइम विद द फैमिली। और इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करें तो मन में कुछ हलचल तो है, कुछ चीज़ें तो चल रही है। मे बी यू आर कॉम्प्रिहेंडिंग थिंग्स दैट इज़ इट राइट और इज़ इट रॉन्ग, सो उसके बारे में थॉट्स चलना। बट येस कुछ ज़्यादा ही जो है थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, इस वजह से बातें भी बहुत सारी है। बिकॉज अगर आपके पास आप सोच ही नहीं रहे कुछ, आपके अंदर इतने सारे ख्याल है ही नहीं, तो आप बात नहीं कर सकते। पर अगर आप बहुत सारी बातें कर रहे हो तो आपके अंदर थॉट्स भी ज़्यादा चल रहे हैं, तभी वो मुँह से बाहर भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं और उन थॉट्स को जो है आप दूसरों को बता रहे हो, स्पेशली फैमिली को बता रहे हो, उनके साथ कम्युनिकेशन में हो, क्लियर उनको ये चीज़ें कुछ बता रहे हो आप। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। आपके लिए गाइडेंस क्या है, जो जेमिनी हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है टैरो की तरफ से? ऑल राइट, वी हैव द ड्रैगन फ्लाई इमर्जेंस। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपने अंदर एक चेंज भी लेकर आ रहे हो, एक पॉजिटिव चेंज ही यहाँ पर आ रहा है। कुछ लोग आप में से जो हो किसी जॉब को लेकर या एक न्यू कंपनी को लेकर सोच रहे हो कि शुड आई सेंड माई रेज्यूमे, शुड आई चेंज माई जॉब, थोड़ा चेंज के बारे में आप सोच रहे हो। और कुछ लोग आप में से चेंज ऑफ एनवायरनमेंट भी चाहते हो। यहाँ पर आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुके हैं अपनी डेली लाइफ से, एंड यू गाइज वॉन्ट टू जस्ट हैव अ वेकेशन, स्टेकेशन, और वॉन्ट टू गो समवेयर, हैव अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर समवेयर। तो यहाँ एक चेंज भी नज़र आ रहा है। स्पेशली जो 8 ऑफ वॉन्ड्स इट डज रिप्रेजेंट्स रोड ट्रैवल, रोड ट्रिप्स बेसिकली। तो कहीं ना कहीं फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना,
फैमिली रिलेटिव से मिलना, ये सब चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है। बट कोई ना कोई यहाँ पर इमोशनल मेंटल चेंज भी आ रहा है, क्योंकि एक जगह भी कुछ लोगों, कुछ आप में से जो हो, ये जो रीडिंग सुन रहे हो, आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हो, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हो सकता है, और कुछ लोग आप में से बस एक इमोशनल चेंज अपने अंदर लेकर आ रहे हो। जो पहले जैसे आप चीज़ें करते थे, पहले जैसे आप सोचते थे, आप वहाँ पर फुल स्टॉप लगाने लग गए हो, वेस्ट थॉट को क्रॉस कर रहे हो कि मैंने वेस्ट थॉट क्रिएट ही नहीं करने, क्योंकि वेस्ट थॉट मेरी बहुत सारी आत्मा की एनर्जी ले जाता है। सन इज़ आर नेचुरल आत्मा कारक। तो हमारी जो हमारे वेस्ट थॉट्स हैं वो हमारी एनर्जी ले जाते हैं। तो अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना, तो अपने अंदर एक चेंज लेकर आ रहे हो इस वीक जेमिनी आप, और जो भी ये चेंज है बहुत पॉजिटिव चेंज है। और इसका जो रिजल्ट है, अगर आप इवन इफ़ यू ट्रैवल आफ्टर कमिंग बैक होम यू आर गोइंग टू फील वेरी वेरी फ्रेश, जो कि एक बहुत नेचुरल सी चीज़ है। तो आप एक न्यू तरीके से अपनी फिर से लाइफ स्टार्ट करते हो, वही अपना डेली रूटीन स्टार्ट करते हो, बट स्टिल आपको अच्छा लगता है उसे शुरू करते हो, उस काम को शुरू करते हुए। और एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हर किसी को अच्छा लगता है, तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है फॉर यू जेमिनी। ऑलराइट डियर, सो दिस वाज द रीडिंग। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो कैंसर, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो वीक है कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ आई शुड फर्स्ट से इन टर्म्स ऑफ योर करियर। जो कैंसर है उनका करियर और उनका जो एजुकेशन है वो कैसी रहती है इस वीक। ऑलराइट, वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। और जो कैंसर है उनकी मेंटल स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, हेल्थ वो कैसी है इस वीक। सो वी हैव क्वीन ऑफ कप्स हियर। तो यहाँ पर जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है डेफिनेटली शो कर रहा है कि आप अपने एजुकेशन में, आप अपने करियर में बहुत आगे निकलना चाहते हो और उसके लिए एफर्ट्स भी कर रहे हो। जहाँ पर आप 10% एफर्ट्स कर रहे थे हर दिन अपने गोल के लिए, वहाँ पर आज की डेट में, और आई शुड से अभी जो वीक शुरू होगा उस टाइम पर आप जो हो 30-40% ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। somehow you want to really quickly achieve your goals, you really want to quickly be there जहाँ पर आप चाहते हो। एक वो जो गोल है आपका वो दिख रहा है आपको एकदम क्लियर, और जैसे एक पैशनेट होके जो काम करना वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होने वाले हो। और यू आर अ गो गेटर एज वेल दिस वीक, कि कोई भी चीज़ को करने के लिए आप वक्त नहीं लगा रहे हो, कर देते हो। बट आई वुड रियली सजेस्ट यू कि थिंक बिफोर यू डू समथिंग, बिकॉज एक ये बहुत क्विक एनर्जी है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो अपने करियर को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर जब डिसीजंस लेने की बात आए तो वो थोड़ा सोच समझ के लेने की बात है और सोच विचार करके वो डिसीजन लेना है। जब करने की बात है, हाँ जल्दी उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो, अच्छा रहता है। बट येस, डोंट बी दैट पर्सन जो जल्दी जल्दी के चक्कर में चीज़ें जो है आधी अधूरी गलतियों वाली वो कर दे, ये नहीं चाहिए। तो take care of that too, but you are in a hurry, that can be seen. Queen of Cups here is representing your mental health, stability, happiness. The Queen of Cups is a kind of an energy which is very intuitive, meaning the mind is intuitive. You are quite intuitive this week, but at the same time you can be a little moody as well. क्योंकि जो टाइड्स होती है, कभी वो हाई टाइड होती है, कभी वो लो टाइड होती है, तो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ मूड स्विंग्स बहुत होते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी समटाइम सिचुएशन इज़ अनफेवरेबल, मे बी समटाइम सिचुएशन इज़ फेवरेबल। तो इट ऑल डिपेंड्स, योर इमोशंस आर काइंड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड द पीपल यू मीट, वेयर एज इट शुड नॉट बी लाइक दैट। आपके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल शुड बी इन योर हैंड्स, इट शुड नॉट बी इन अदर पीपल्स और सिचुएशंस हैंड। तो इस चीज़ पर भी सोच विचार करने की कोशिश करना। बट यहाँ थोड़ा मूडीनेस नज़र आ रही है, और इसको स्टेबल कैसे करेंगे? इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी पर्सन, कोई भी सिचुएशन मेरी मेंटल स्टेबिलिटी को हिला नहीं सकती, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस चीज़ को अगर आप बोलोगे भी रोज़ या लिखते भी हो, इस अफर्मेशन को लिखते हो इस चीज़ को एज अ अफर्मेशन लिखते हो, यू विल सी कि आपको ये चीज़ें याद रह रही है। एकदम से तो ये बात याद ही नहीं रहती। कई बार सिचुएशन हमारे ऐसी होती है अगेंस्ट कि हमें ये बात ही नहीं याद होती कि सिचुएशन करके मैं क्यों अपना मूड ख़राब करूँ, उस पर्सन ने कुछ ऐसा कह दिया तो मैं क्यों डाउन फील करूँ, ये चीज़ उस टाइम पर याद नहीं रहती है। तो अगर आप इस चीज़ को रोज़ लिखोगे कि नो सिचुएशन, नो पर्सन
can decide my happiness or my sadness. It's me who creates sadness and happiness. Life becomes easy when you know this, when you write this, when you remember this. So यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, जो कैंसर हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है इस वीक. ऑल राइट, वी हैव ओशन. तो यहाँ पर अगेन इट्स अबाउट द टाइड्स. कभी हाई टाइड है, कभी लो टाइड है. अपना मूड जो है वो फ्लक्चुएट होने नहीं देना, क्योंकि आपके मूड पे बहुत सारी चीज़ें, आप स्पेशली आपका करियर, आपका कर्मा डिपेंड करता है आपके मूड पर. अगर आपका मूड अच्छा है, अगर आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हाई हो, आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा खुश हो, तो जो भी आप काम करोगे वो सक्सेसफुल तो होगा ही होगा. पर अगर आप उदास हो तो वो उसके सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं और उसके एक तरह से काम भी वो स्लो हो जाते हैं. तो यहाँ पर अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशंस पर ध्यान देने की इस वीक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कैंसर. एंड कैंसर इटसेल्फ, इफ योर मून इज़ प्लेस्ड इन कैंसर इन योर वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप, डेफिनेटली अगर आप खाना खाते हो, अच्छा खाना खाते हो, स्पेशली एक्स्ट्रा बटर, एक्स्ट्रा घी वाला खाना खाते हो, चीज़ वाला खाना खाते हो, यू विल फील मच बेटर, स्पेशली बिकॉज यू हैव पुष्या नक्षत्र. पुष्या इज़ अबाउट फूड, इट्स अबाउट नरिशमेंट. फूड नरिशेज अस, राइट? सो हैविंग कोकोनट वाटर और extra butter, extra ghee will actually help your body and it will give you energy as well. So that will be great remedy for you. Eating well really is important, और eating on time also becomes really important. ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, पर आपके लिए गाइडेंस भी है स्पेशली इस वीक. ऑलराइट डियर, सो दिस वाज द रीडिंग. आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो लियो, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपका जो ये वीक है कैसा जाता है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, जॉब, बिजनेस. ये वीक कैसा जाता है लियो का? ऑल राइट, वी हैव 2 ऑफ कप्स. एंड व्हेन इट कम्स टू योर मेंटल हेल्थ, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, फ्रेंड्स, फैमिली, so we have the 10 of cups. Okay, 2 of cups definitely shows if you are in a business, there are high chances that somehow कोई ऐसी business deal हो आपकी इस week जो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करके जाए, because 2 of cups represents the 7th house of business contract or marriage contract as well, but basically signing a contract, being in business. So business के लिए week काफ़ी अच्छा जाने वाला है अगर आप business में हो, especially partnerships बहुत अच्छी जाने वाली है. When it comes to your job और career, here we see कि आपको दूसरे लोगों का सहयोग मिलेगा. अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, लेट्स यू आर इन एजुकेशन, यू आर लर्निंग समथिंग, आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, इफ़ यू आस्क दिस टू योर टीचर, इफ़ यू आस्क दिस टू योर फ्रेंड, दैट टीचर इज़ गोना हेल्प यू फॉर श्योर. और कई बार हमें दूसरों से हेल्प मिल जाती है पर फिर भी हमें वो चीज़ समझ नहीं आती है. तो यहाँ पर जो है, जो भी ये चीज़ है जो आपको नहीं समझ आ रही है, अगर आप इसके रिगार्डिंग हेल्प लेते हो तो आपको वो चीज़ अच्छे से फिट बैठ जाएगी दिमाग में और लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चली जाएगी. तो जो भी यहाँ पर पर्सन आपकी हेल्प करते हैं आपके एजुकेशन में, वो कहीं ना कहीं आपको बात हमेशा याद रहेगी. इतने अच्छे से वो पर्सन आपको बात याद करा सकता है, समझा सकता है, अंडरस्टैंड करा सकता है. जॉब सिनेरियो में भी आपके जो बॉसेस हैं, आपके जो कलीग्स हैं, उनके साथ आपका रिलेशन यहाँ अच्छा नज़र आ रहा है. एंड यू आर ऑल्सो फ्लरिशिंग हियर इन दिस वीक व्हेन इट कम्स टू सेल्फ करियर, एजुकेशन, बिजनेस. When it comes to mental health, stability, happiness, यहाँ 10 of cups है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हैप्पीनेस, abundance, prosperity. तो यहाँ पर मेंटल स्टेबिलिटी में भी एक तो यहाँ पर जो है ना आपके करियर, आपकी एजुकेशन, यहाँ पर सिचुएशंस आपके फेवर में है. और जब फेवर में होती है सिचुएशन तो हम काफ़ी यहाँ से ईजी फील करते हैं. तो जब हम यहाँ से ईजी हैं, यहाँ से ईजी हैं, आत्मा से ईजी हैं, तो कोई बोझ नहीं है आत्मा पे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आत्मा पे. हम इजीली कोई भी काम कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकते हैं. तो वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि इस वीक आपको जो है मेडिटेशन ज़रूर करना है, क्योंकि जब हम मुश्किल में होते हैं तो मेडिटेशन भी नहीं लग पाता है, तब तो ध्यान ही नहीं लगता है. पर जब सिचुएशन आपकी फेवर में है, इस टाइम पीरियड पर अगर आप जो हो मेडिटेशन करते हो, भगवान को याद करते हो, वो जो सुख करता दुख हरता है उसको साथ रखते हो, तो दुख आएगा ही नहीं, मुश्किलें आएंगी ही नहीं. बट येस, दिस वीक यू आर क्वाइट कंफर्टेबल, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. एंड आपके लिए गाइडेंस क्या है इस वीक के लिए? लियो के लिए क्या गाइडेंस है इस वीक? All right, we have the winter solstice reflection. It's the time for you to reflect as well, self reflect. यानी कि आपने करा क्या था लास्ट वीक, क्या करा था, कल क्या करा था. एक तरह से अगर आप जो हो अपना रात को
पूरा दिन एक बार सोचते हो कि मैं इतने बजे उठा था, मैंने ये करा था, वो करा था, ये सोचा था, इस पर्सन से बात करा था, ये आपकी मेमोरी भी बढ़ाता है, प्लस आपको ये भी रियलाइज़ कराता है कि आपसे कोई बुरा कार्मा तो नहीं हुआ, क्योंकि अच्छे और बुरे कार्मा का आपका इफेक्ट आएगा ही आएगा, या तो उसी टाइम आ जाएगा या थोड़े टाइम बाद आ जाएगा। सो अगर आप रिफ्लेक्ट बैक करते हो कि आपने पूरे दिन में क्या करा था, दैट विल बी ग्रेट फॉर यू एंड यू आर ऑल्सो गोना अंडरस्टैंड कि जहाँ मैंने गलती करी, जहाँ मुझसे गलती हुई और कहीं ना कहीं उसकी वजह से मेरी आगे जो डेस्टिनी है या जो मेरी इस लाइफ की डेस्टिनी है वो ख़राब हो रही है। मैंने इस पर्सन को थोड़ा डांट दिया, मैं इससे थोड़ा नाराज़ हो गया, मुझे इस पर्सन से इरिटेशन हो गई। जैसे आपको ये रियलाइज़ होता है रात को कि ऐसा हुआ था इस टाइम पीरियड पर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसी टाइम अगर आप उस आत्मा से माफ़ी मांग लेते हो मन से कि आई एम सो सॉरी, तो वो गलत काम जो आपसे हो गया, वो इरिटेशन, एंगर जो आपसे निकल गया, उसका जो एक तरह से आपको बोझा चढ़ना था या वो कार्मिक अकाउंट आपका जो बन गया था, वो थोड़ा सा क्लियर ऑफ तभी हो जाएगा। सो व्हेन ऑलवेज रिफ्लेक्ट बैक कि आपने पूरे दिन में करा क्या, क्या सोचा, क्या करा, तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। दिस वीक इज़ अबाउट यू ओनली, इट्स नॉट अबाउट द वर्क एज वेल, वर्क सब कुछ ठीक चल रहा है, इट्स अबाउट यू। सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, जो आप कर्मा कर रहे हो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और मेडिटेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना योग उतनी प्राप्तियाँ, यानी कि उतनी आपको चीज़ें जो है अच्छी अच्छी चीज़ें लाइफ में मिलेगी। सो दैट्स देयर। Alright dear, so this was the reading and this week is good for you, Leo. I mean, it's a very beautiful week here and yes, take care. Hello Virgo, so this is your reading. आपका जो वीक है कैसा रहता है in terms of your career, in terms of your education. ये वीक कैसा है वर्गो के लिए? Alright, we have the Knight of Wands here when it comes to mental health, stability, happiness, family, love, relationship. ये वीक कैसा रहता है वर्गो के लिए? ऑल राइट, वी हैव द हैंग्ड वन। तो यहाँ पर जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है डेफिनेटली शो कर रहा है दैट यू आर शोइंग योर पावर ऑफ रेजिलियंस टू अदर पीपल, दैट यू नो व्हाट, I am capable. Even if I'm going through many hurdles, then also I am capable कि इतनी सारी hurdles आने के बावजूद मैं खड़ा हूँ, इतनी सारी hurdles आने के बावजूद मेरे में power है कि मैं और hurdles से निकलूँ. So right now, I mean in this week, you are a person who is very strong here. यू आर स्ट्रॉन्ग हेयर, तभी आपके जो एक्शंस है, जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही है, आप बहुत अच्छे से उनसे डील करते हो, यहाँ पर नज़र आ रहे हो. अगर आपको हार मिल रही है तब भी आप खड़े हो रहे हो, उठ के खड़े होते हो और फिर से काम करते हो, फिर से उस स्पीड से लग जाते हो. तो आप इस वीक थक नहीं रहे हो कि पता नहीं ये काम कब होगा कि नहीं होगा. ऐसे थॉट्स यहाँ पर नहीं क्रिएट हो रहे. यहाँ पर जो हो आप आगे ही बढ़ते नज़र आ रहे हो. और येस, जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी कॉम्पिटिशन आप फेस कर रहे हो अपने वर्क लाइफ में, अपनी एजुकेशन में, वो जल्दी ही क्लियर आउट हो जाएंगे. सो डू नॉट वरी. यहाँ पर द हैंग्ड वन है जो कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करे. यहाँ पर नज़रिया थोड़ा बदलने की ज़रूरत है. और यहाँ पर जो है इट कैन हैपन कि आप कुछ ऐसे डिसीजंस लो या मे बी आप कुछ ऐसी चीज़ें करो जो आपकी फैमिली कहे तो कितनी अजीब सी चीज़ें हैं, ये गलत है. मैनी अ टाइम्स जो कोई चीज़ हम डिफरेंटली करते हैं वो सोसाइटी को बहुत गलत नज़र आती है जस्ट बिकॉज इट इज़ डिफरेंट. बट यहाँ पर जो है थोड़ा आपके लिए भी नज़रिया बदलने की ज़रूरत है. यहाँ पर अपने जो अपने आप को खुश करने का तरीका या अपने आप को स्टेबल फील कराने का तरीका थोड़ा आपका डिफरेंट हो सकता है इस वीक. कुछ लोग होते हैं जो यू नो हु आर टायर्ड एंड दे लाइक टू वॉच मूवीज़ इन देयर फ्री टाइम, दे लाइक टू वॉच सम सीरीज़. और जब वो सीरीज़ देख लेते हैं या मूवीज़ के लिए जाते हैं या बाहर घूमने चले जाते हैं, दे आर लाइक येस अब मुझे रेस्ट फील हुआ. वेयर एज फॉर यू, आपको अगर वो रेस्ट चाहिए, आपको अगर जो है थोड़ा यू नो स्टेबिलिटी चाहिए और थोड़ा आप स्ट्रेस फील करते हो हल्का फुल्का भी, जो भी अपने आप को रिफ्रेश करने का तरीका आपका बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम सोसाइटी. पीपल लाइक टू गो टू रिलेटिव्स, पीपल लाइक टू गो टू फ्रेंड्स, टॉक. वेयर इज फॉर यू, यू रियली नीड टू मेडिटेट और यू रियली नीड टू रीड सेल्फ हेल्प बुक्स और यू रियली नीड टू काइंड ऑफ बी सेल्फ अवेयर. जो दूसरे लोगों के लिए फटीक है वो आपके लिए शायद एक रिफ्रेशमेंट हो सकती है, बट आपका जो भी स्ट्रेस रिलीफ करने का तरीका है वो बहुत बहुत डिफरेंट है, अजीब है, अलग है. तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. एंड योर फैमिली और रिलेटिव्स कैन से शी वाज सच अ जॉली किड बट नाउ शी इज़ द वियर्ड वन.
इट कैन हैपन लाइक दिस। तो ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड डेफिनेटली यू कैन डू समथिंग इन दिस वीक विच इज़ वेरी अनऑर्थोडॉक्स. That is also there. You are going to do something in this week, Virgo, where you are going to be called the weird one because you did something. So यहाँ पर जो है आपके लिए टेरो क्या गाइड करना चाहता है इस वीक के लिए वर्गो. ऑल राइट, वी हैव द वॉटरफॉल, एफर्टलेस. तो यहाँ पर जो है अगर आपको अपने काम सारे एफर्टलेस करने हैं, एफर्ट नहीं लगाना चाहते, एफर्टलेस ईजी वे में सारे काम हो जाए, तो रिफ़्रेशमेंट ज़रूरी है. रिफ़्रेशमेंट ज़रूरी है. थोड़ा सा ब्रेक लेना 2 घंटे का ही सही एक दिन में, वो ज़रूरी है. दैट इज़ द गाइडेंस फॉर यू. ऑलराइट डियर, सो दिस वाज द रीडिंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो लीब्रा, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपका जो वीक है कैसा रहता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन. All right, we have 3 of swords here. When it comes to your mental health, stability, happiness, family, love, relationship, ये वीक कैसा है? We have 6 of cups. तो यहाँ पर 3 of swords आया जो कि बहुत एक ड्रामेटिक पिक्चर लेकर आया साथ में. इट सिंपली शोज़ कि ऐसा हो सकता है सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग ना हो, आपके वर्क प्लेस में, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड. यू वॉन्ट टू डू समथिंग बट मे बी द टाइम इज़ नॉट राइट, मे बी पीपल आर नॉट अराउंड यू एंड आर सपोर्टिंग यू. सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बेसिकली चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं. और यहाँ पर जो 6 ऑफ कप्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी मेंटल हेल्थ, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस. योर फैमिली कैन बिकम योर बिगेस्ट पिलर ऑफ सपोर्ट. Even if you have fights with your family, you may not have the best relationship with the family, or you may have the best relationship with the family, but your family becomes the support here, becomes a support system. Especially if you have pets, they will give you that happiness. But yes, family becomes a very good support system. थोड़ा यहाँ पर एजुकेशन, थोड़ा यहाँ करियर को लेकर थोड़ी यहाँ मुश्किल नज़र आ रही है, बट ये मुश्किल भी 3-4 डेज़ में आपकी सॉल्व हो जाएगी. बट यहाँ पर कोई भी पर्सन आपको आके कुछ कहता है, कुछ बुरा आपको जो लग जाए, चुभ जाए वो बात, उसको मन पे नहीं लेके जाना है. क्योंकि वो पर्सन जिसने आपको ये बात कही, वो भी तो सोचो कितना हर्ट होगा. कि अगर किसी ने आपको बुरा भला कहा, सोचो उसके अंदर कितना कुछ होगा आपके अगेंस्ट, कितना वो पर्सन आपकी वजह से हर्ट हुआ हो. इवन आपने कुछ नहीं करा बट स्टिल वो पर्सन आपसे हर्ट है, तो उसके मुंह से ये बात तो निकलेगी कि आप ऐसे, आप वैसे, कुछ ना कुछ तो निकलेगा. और अगर आप उस पर्सन को नेगेटिव बॉल फिर डाल देते हो कि तुम भी ऐसे हो, तुम भी ऐसे हो, तो क्या होगा? आप उस हर्ट पर नमक छिड़क रहे हो, बैंडेड नहीं लगा रहे हो. तो यहाँ पर उस पर्सन को पॉजिटिव थॉट्स देने ही देने में भी वो पर्सन आपकी ना सुने, बट थॉट्स जो है वो हमेशा ट्रैवल करते हैं. अगर आपने उनके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखी, तो वो भी आपके बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं, वो भी आपका पिलर बन सकता है सपोर्ट का. बट समहाउ यू आर just not getting the support from your classmates or in your education, in your career. तो वक्त की बात है, ये वक्त भी बीत जाएगा. तो यहाँ पर जो है आपके लिए गाइडेंस क्या है, जो लीब्रा हैं उनके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है इस वीक. ऑल राइट, वी हैव द फायर, पैशन. जिस काम के लिए भी आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, वो काम आपको करना है. ऐसा हो सकता है आपकी जॉब बिल्कुल डिफरेंट हो आपके पैशन से, तो यहाँ पर अपनी हॉबीज़ पर ज़रूर ध्यान देना है. हॉबीज़ जो आपको खुश ज़रूर रखेगी. जब भी हम उदास होते हैं, सीधा मेडिटेशन तो लगता नहीं है. मेडिटेशन तो तब लगता है जब हम बहुत खुश होते हैं. दुख में तो हमें भगवान भी याद नहीं आता, फिर तो रोना आता है ना. तो यहाँ पर अगर अपने आप को खुश करना है एक थोड़े टाइम के लिए, तो आप जो कलरिंग, पेंटिंग, हॉबी, कुछ सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी कर सकते हो अपने आप को खुश करने के लिए, बस जहाँ पर ड्रग्स और दूसरों को तंग करना इन्वॉल्व ना हो, तो आप वो चीज़ कर सकते हो. फॉलो योर पैशन. इफ़ थिंग्स आर नॉट गोइंग फॉर यू, सिचुएशंस आर नॉट इन योर फेवर, डू समथिंग विच इज़ फेवरेबल, डू समथिंग विच गिव्स यू हैप्पीनेस फॉर द टाइम बीइंग. आफ्टर दैट जब आप एक अच्छी मेंटल स्टेट में आ जाओ, देन यू हैव टू डू द मेडिटेशन, बिकॉज मेडिटेशन एक ऐसा इलाज है हर बीमारी का, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो मेंटल है, तब भी वो जो मेडिटेशन आपको हमेशा सही गाइड करेगा. बिकॉज मेडिटेशन इज़ कनेक्टिंग योर सेल्फ, योर सोल टू द सुप्रीम सोल. तो परम पिता परमात्मा से कनेक्ट कर लिया, सुख करता दुख हरता से कर लिया, तो दुख तो हर ही जाएंगे फिर. तो यहाँ पर जो है सिचुएशन कैन बी अगेंस्ट यू, बट यू शुड नॉट गिव the remote control of your emotion to that situation or to that person. Follow your passion, whatever you really like to do, do that. Don't think, do it.
So that's the guidance for you, Libra. All right dear, so this was the reading. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. हेलो स्कॉर्पियो, से दिस इज़ योर रीडिंग. आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन कैसा रहता है स्कॉर्पियो का वीक. सो वी हैव एस ऑफ पेनिकल्स. व्हेन इट कम्स टू योर मेंटल हेल्थ, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, फैमिली, लव, रिलेशनशिप, ये वीक कैसा है स्कॉर्पियो के लिए. वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हियर. सो एस ऑफ पेनिकल डेफिनेटली शोज दैट यू विल गेट सम न्यू अपॉर्चुनिटी दिस वीक. कोई न्यू प्रोजेक्ट आपके पास आ सकता है और उस प्रोजेक्ट के लिए आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो कि एट लास्ट कुछ तो आया नया करने को, कुछ तो सीखने को मिला. तो ऐसे सिचुएशन आपके जॉब में नज़र आ रही है. किसी पुरानी चीज़ का कंप्लीट हो जाना और स्पेशली कोई न्यू चीज़ का आना, और उस प्रोजेक्ट में आपने अपनी बिल्कुल जो एक मेहनत होती है वो डालनी शुरू कर देनी. इनपुट है वो डालना शुरू कर दिया है. एंड यू आर हैप्पी इन योर जॉब, यू आर गुड इन योर जॉब. एंड व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, कोई ना कोई न्यू चैप्टर शुरू होना, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना और उस इन्फॉर्मेशन को अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करना. मे बी यू वॉच समथिंग ऑन यूट्यूब विच इज़ एजुकेशनल एंड यू स्टार्ट डूइंग इट इन योर रूटीन. और आप एक चीज़ और भी देख रहे हो, जब आपने उसे अपने रूटीन में अप्लाई करा तो आपकी एक तरह से लाइफ काफ़ी अच्छी होगी. कोई न्यू हैबिट फॉर्म करना, तो ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हियर इज़ रिप्रेजेंटिंग यू आर क्वाइट कट थ्रोट विद योर पेरेंट्स, विद योर सिबलिंग्स और विद योर रोमांटिक लव रिलेशन. यू आर वेरी क्लियर विद देम. आई वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट दैट. I want to eat this, but I don't want to eat that. So you are quite picky in your food because family represents or I should say your home is represented by the sign of Cancer, and sign of Cancer is the sign which also represents nourishment. Nourishment हमें एक तो अपनी मदर से मिलती है या अपने रोमांटिक पार्टनर से मिलती है, अपने पेरेंट्स से मिलती है बेसिकली, और हमें खाना खाने से भी नरिशमेंट मिलती है. सो यू कैन बिकम अ पिकी ईटर दिस वीक. आई डोंट वांट टू ईट दिस, आई वांट टू ईट दैट. So you are kind of becoming quite picky with your food. That can be seen, and food also makes you happy. That's also there. And यहाँ पर because in this sign of Scorpio we have the Vishakha Nakshatra. It represents cooking as well, precision. So you are quite precise about इतना ही जो है मसाला डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना. So about when it comes to food, you are here very choosy this week. That can be seen. And we also see कि when it comes to your decisions about family, family के साथ आप कोई डिस्कशन कर रहे हो तो you are very clear, you are giving them clarity. I want this, I do not want that. और एक तरह से उनके मन में भी किसी चीज़ को लेके क्लैरिटी लेकर आ रहे हो. अगर वो कंफ्यूज है, आपके फैमिली मेम्बर्स कंफ्यूज है, तो आप उनको सही गाइड करोगे क्योंकि आप यहाँ से क्लियर नज़र आ रहे हो इस वीक, और महसूस करोगे कि आपको इतनी कन्फ्यूजन नहीं है इस वीक. यू आर क्वाइट ओके वॉट एवर इज़ हैपनिंग, इट्स अंडर कंट्रोल. तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. आपके लिए गाइडेंस क्या है, जो स्कॉर्पियो हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है इस वीक. ऑल राइट, वी हैव द ड्रीम टाइम विच इज़ क्रिएशन. जब आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा क्लियर है तो आपको न्यू आइडियाज़ तो आएंगे, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे. तो उन क्रिएटिव आइडियाज़ को अगर आप अप्लाई करते हो अपने वर्क में, दैट विल बी ग्रेट. अगर आपकी कोई बेसिक जॉब है, एक बैंक में जॉब है, वहाँ पर क्या क्रिएटिविटी दिखाओगे. पर हर काम आज की डेट में जो है क्रिएटिविटी मांगता है. हर काम, कोई भी पर्सन ब्लैक एंड वाइट नहीं रह सकता. कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क आप फिर भी करोगे. इवन इफ़ यू आर वर्किंग इन अ बैंक, देन ऑल्सो कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क, कुछ ना कुछ, मे बी यू पेंट समथिंग एंड हैंग इट ऑन अ वॉल. सो again, you are doing something creative, you are doing something which you feel that yes, I'm passionate about and I want to do this. So that can be seen here for you, Scorpio. Alright dear, so this was the reading. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. हेलो सेजिटेरियस, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपका जो वीक है कैसा जाता है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर करियर. सेजिटेरियस का जो वीक है कैसा जाता है इन टर्म्स ऑफ करियर एंड एजुकेशन. सो वी हैव द जस्टिस कार्ड हियर. वी ऑल्सो आर गोना पुल वन कार्ड फॉर योर मेंटल हेल्थ, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, लव, रिलेशनशिप. ऑल राइट, वी हैव द कार्ड द फूल हेयर. यहाँ जस्टिस कार्ड डेफिनेटली शो कर रहा है दैट इट कैन हैपन, थिंग्स आर जस्ट नॉट गोइंग इन योर वे. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोचते हो और समझ रहे हो कि ये जस्टिस नहीं हुआ, मेरे साथ जस्टिस जो है सर्व नहीं हुआ, अनफेयर चीज़ हो रही है और मुझे अनफेयर रहना पसंद नहीं, या जो भी मेरे अराउंड जो है चीज़ें फेयर नहीं चल रही हैं. तो
कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। बट डोंट वरी, विद टाइम जस्टिस इज गोना सर्व। यू आर नॉट द जज हियर एंड यू आर नॉट इवन द एडवोकेट। जज मीन्स कि किसी पर्सन को जज करना, और एडवोकेट बनना कि नहीं नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं ऐसा, जब कोई दूसरा पर्सन आप पे उंगली करता है। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ देख सकते हो कि आपके अराउंड हो क्या रहा है, क्योंकि आपके पास वो शायद पावर नहीं है उस सिचुएशन को ठीक करने की, वो अथॉरिटी नहीं है। तो यहाँ पर जब आप देखते हो कि आपके अराउंड चीज़ें अनफेयर हैं, फेयर नहीं चल रही हैं, जस्टिस नहीं सर्व हो रहा, अगर अगर आपके हाथ में है उस चीज़ को फेयर करना, जस्टिस लेकर आना, डू इट। बट इफ़ इट इज़ नॉट, देन ऑल्सो इट्स फाइन। गॉड इज़ देयर, ही इज़ द ऑल माइटी अथॉरिटी। सबसे बड़ा जस्टिस करते हैं वो, तो जस्टिस विल बी सर्व्ड। बट इसकी वजह से उदास नहीं होना है। लाइफ कैन बी अनफेयर, आई अंडरस्टैंड दैट, बट जब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ साक्षी दृष्टा यानी कि बस देख सकते हैं डिटैच होके, यही कर सकते हैं, और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। परेशान होंगे तो क्या करेंगे, परेशानी की वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे अपने अराउंड, और जो पहले ही परेशान है अगर वो हमारे ऑरा में आ गया परेशानी के, तो वो तो डबल परेशान। फिर तो हम हेल्प नहीं कर रहे इस सिचुएशन में, हम तो इस सिचुएशन को और डाउन लेकर जा रहे हैं, एक पर्सन को और डाउन लेके जा रहे हैं। यहाँ पर फूल कार्ड है। फूल कार्ड इज़ डेफिनेटली रिप्रेजेंटिंग कि आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर खुश रहने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कुछ टाइम से सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं है, बट स्टिल आपने सिचुएशंस को अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल नहीं देना है। और कैसे आप जो हो अपने सिचुएशंस को, या जो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं उनको, अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल तब नहीं दोगे जब आप उस रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में रखोगे। और वो कैसे रखोगे? थ्रू सेल्फ कंट्रोल। अपने मन पर राज करना, यानी स्वराज्य अधिकारी बनना ज़रूरी है। अपनी इंद्रियों पर राज करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है फूल कार्ड इज़ डेफिनेटली रिप्रेजेंटिंग कोई भी सिचुएशन हो, मैंने अपनी खुशी नहीं खोनी है। हो सकता है थोड़ी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग ना हो, पर मैंने अपनी खुशी नहीं खोनी है, क्योंकि अगर मैंने अपनी खुशी खो दी तो मैंने सब कुछ खो दिया। फिर तो वेल्थ, फिर तो रिलेशन, फिर तो इवन फेवरेबल सिचुएशन जो है आपको डाउन ले जाएगी। तो यहाँ पर खुशी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट जस्ट दिस वीक बट फॉर एवरी डे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट दिस वीक स्पेशली जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती है, कोई हॉबी, कोई किसी से बातचीत करना, उससे बातचीत करो। वैसे ये डिपेंडेंसी है, ये भी इमोशनल डिपेंडेंसी है, बट अगर आपको लगता है कि मैं बहुत डाउनफॉल फील कर रहा हूँ, तो इट इज़ गुड टू जस्ट टॉक टू समवन। इट इज़ बिकॉज अदरवाइज nowadays people go towards alcohol, people go towards drugs and we don't want that. ये तरीका नहीं है स्ट्रेस से डील करने का। तो यहाँ पर आप जो हो कोशिश ये करनी है कि हम मेडिटेशन भी करें, पर अगर मेडिटेशन नहीं लग रहा है, मन बहुत हलचल में है, तो उसे कहीं एक न्यू जगह पर लेकर जाने, यानी कि कहीं थोड़ा सा ट्रैवल करना। चेंज ऑफ एनवायरनमेंट आपको चेंज इन माइंड भी देगा, चेंज इन इमोशंस भी देगा। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैवल करने की ज़रूरत है, या फिर कहीं ना कहीं कोई न्यू चीज़ करनी है, हॉबी से रिलेटेड चीज़ करनी, दैट विल बी ग्रेट फॉर यू फॉर दिस वीक सजिटेरियस। और यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, यहाँ पर क्या गाइडेंस आ रही है सजिटेरियस के लिए? ऑल राइट, वी हैव द वाटरफॉल, एफर्टलेस। तो यहाँ पर जो है एक तरह से एक और चीज़ है, जो वाटर होता है या जो हमारा म्यूज़िक होता है, इट्स लाइक वाटर, इट हैज़ द डेप्थ ऑफ इमोशन। तभी हम कहते हैं कि जो सिंगर हार्ट ब्रोकन हो चुका है वो बहुत अच्छा गाता है, उसकी आवाज़ में दर्द महसूस होता है, इमोशन वो महसूस होता है, वो डेप्थ वाला इमोशन महसूस होता है। तो यहाँ पर इवन इफ व्हेन यू listen to good songs, good music, happy music, you're gonna feel happy. Music becomes really important when it comes to healing. That's why there is one profession as well, which is music therapy. There are people who do their PhD in music therapy. So that can also be seen. Music can make you work in an effortless way as well. Sometime when situation is not in your favor, listening to music can also help here. Alright Sagittarius, so this was the reading and don't worry, justice is going to serve. चीज़ें unfair थी, fair हो जाएगी, do not worry. Just make sure आप अपने moral values जो है उनको strong रख के चल रहे हो and meditation कर रहे हो, and that's it.
ऑलराइट सजिटेरियस, सो आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो कैप्रिकॉन, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपका जो वीक है कैसा जाता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन. जो कैप्रिकॉन है उनका जो करियर है, एजुकेशन है, इस वीक कैसी रहती है. सो वी हैव द हाई प्रीस्टेस. व्हेन इट कम्स टू योर मेंटल हेल्थ, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, लव, रिलेशनशिप, ये इस वीक कैसे हैं. सो वी हैव द टू ऑफ पेनिकल्स. यहाँ पर हाई प्रीस्टेस शो कर रही है कि अगर आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं क्या डिसीजन लूँ, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, वहाँ पर आपकी गट फीलिंग, वहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगी. क्योंकि जहाँ बुद्धि नहीं काम करती वहाँ इंट्यूशन काम करती है, और यहाँ पर इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगी. और यहाँ पर टू ऑफ पेनिकल्स भी आया हुआ है जो कि आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो टू ऑफ पेनिकल्स डेफिनेटली शोज़ कि आपके मन में दो चीज़ें जो है वो चल रही हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन भी है, और जो आपकी इंट्यूशन है वो आपको सही गाइड करेगी. तो इंट्यूशन की बात ज़रूर सुननी है. और यहाँ पर टू ऑफ पेनिकल्स कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट को भी रिप्रेजेंट करिए कि आप जगल और स्ट्रगल कर रहे हो अपनी फैमिली लाइफ में. फैमिली वॉन्ट्स यू टू स्पेंड टाइम विद देम, पेरेंट्स वॉन्ट यू टू स्पेंड टाइम विद देम. सो यहाँ पर जो है थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है. हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, पर उन 24 घंटों को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो ये बहुत मैटर करता है. तो यहाँ पर थोड़ा टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत है. चीज़ें अपने आप जो स्मूथ चलनी शुरू हो जाएगी, तब आपको जगल स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर काम के लिए आपके पास एक अच्छा टाइम होगा, अच्छा वक्त होगा उसे कंप्लीट करने का. आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस क्या आ रही है, यहाँ पर जो कैप्रिकॉन है क्या गाइडेंस आ रही है. ऑल राइट, वी हैव द क्रिस्टल्स हेयर विच इज़ फोकस. फोकस तब आता है जब आपके पास हड़बड़ी हलचल नहीं होती है. अगर आप जल्दबाजी में कोई काम करते हो तो आपका फोकस भी हिलता है. यहाँ पर स्टेबिलिटी की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको कैप्रिकॉन. और स्टेबिलिटी कैसे आएगी, जब जल्दबाजी नहीं होगी. और जब जल्दबाजी कब नहीं होगी, जब आपके पास टाइम पूरा प्रॉपरली मैनेज्ड होगा, तब जल्दबाजी नहीं होगी. तो यहाँ पर टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए. स्पेशली मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस डज रिप्रेजेंट्स दैट मेडिटेशन. और हम अपनी इंट्यूशन से भी सही गाइडेंस तभी ले सकते हैं जब माइंड स्टेबल होगा, जब माइंड जो है उसको कोई जल्दी नहीं होगी, जल्दबाजी नहीं होगी. तो इंट्यूशन भी तभी गाइड करती है. तो यहाँ पर माइंड को कैसे स्टेबल रखना है, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू टाइम मैनेजमेंट. क्योंकि अगर आपको पता है मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, अभी 8:30 हो चुके हैं, और ऑफिस पहुंचने के लिए मुझे 15-20 मिनट लगते हैं, और अभी तो मुझे अपना ब्रेकफास्ट भी करना है, अभी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मुझे पैक भी करनी है. तो मन देखो कितनी हलचल में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा. तो यहाँ पर टाइम को मैनेज करना है. और आपके पेरेंट्स, आपके जो फैमिली मेम्बर्स है वो क्या देख रहे हैं कि आप जगल और स्ट्रगल कर रहे हो. तो टाइम को मैनेज कर लो, फोकस अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए आपके पास परफेक्ट टाइम होगा. तो ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए. टाइम बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू दिस वीक. सैटर्न बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू दिस वीक. सैटर्न रिप्रेजेंट्स डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर. सो मेक श्योर यू आर डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड स्पेशली दिस वीक, बिकॉज इस वीक काफ़ी सारे आपके टेस्ट आते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ी ऑब्स्टिकल्स आते हुए यहाँ नज़र आ रही है. इस वजह से ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं तैयार हो जाओ, थोड़ा सा अपने आप को पंचुअल, थोड़ा सा अपने आप को जो है एक रूटीन में सेट करने के लिए. सो ये चीज़ आपके लिए आ रही है कैप्रिकॉन. ऑलराइट डियर, सो दिस वाज द रीडिंग. आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो एक्वेरियस, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर करियर कैसा रहता है एक्वेरियस का ये वीक. ऑल राइट, वी हैव पेज ऑफ कप्स हियर. व्हेन इट कम्स टू योर मेंटल स्टेबिलिटी, हेल्थ, हैप्पीनेस, ये वीक कैसा है. ऑल राइट, वी हैव 10 ऑफ पेनिकल्स. तो पेज ऑफ कप्स जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप जो हो इस वीक अपने हेयर स्टाइल को लेकर काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर हो सकते हो, बिकॉज दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स अश्विनी नक्षत्र, एंड अश्विनी इज़ अ नक्षत्र विच इज़ ऑफ हॉर्सेस, 2 horses, ट्विंस. सो हॉर्सेस के जो मेने होते हैं, आई थिंक उनके हेयर को मेनी समथिंग कहते हैं, एंड द हेयर बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. And this week you can have issues with hair, especially you girls who has to look presentable like me.
Just kidding, I'm not looking quite presentable. I always juggle with my hairstyle. Trust me, I always juggle with my hairstyle. That's the thing which takes the most time, and I too have Ashwini Nakshatra in my chart, so I also know that why do I spend so much time on my hairstyle. So यहाँ पर जो है Page of Cups ऐसा हो सकता है. You can be quite in your workplace, in your education as well, you want to look presentable, and your presence is also, I mean, your presentation, basically how you are looking, how you are dressing up, how is your hairstyle. जो फ्लाईवेज हैं वो तो नहीं दिख रहे हैं. हेयर स्टाइल बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट, एंड लुकिंग प्रेजेंटेबल, लुकिंग प्रोफेशनल इज़ रियली इंपॉर्टेंट. समहाउ योर आउटर बॉडी और योर फिजिकल बॉडी रियली मैटर्स दिस वीक, बिकॉज इट कैन हैपन कि इस वीक कोई प्रेजेंटेशन हो, एंड व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग, यू आर जस्ट नॉट प्रेजेंटिंग एन आइडिया, यू आर प्रेजेंटिंग योर ओन सेल्फ एज वेल. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर. सो टेक केयर ऑफ योर शूज़ एज वेल, बिकॉज हम कहते हैं कि हमारी जो शूज़ से भी पहचान है, तो शूज़ को भी जो है क्लीन रखना है, पॉलिश्ड रखना है, और अपने हेयर स्टाइल, अपने फिजिकल बॉडी पर भी ध्यान देना है. कहीं ना कहीं ये हेल्थ पर भी ध्यान देने को कह रहा है ये वाला कार्ड. समहाउ इट कैन हैपन, देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन, देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क एट योर जॉब, लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन योर बिजनेस, एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, स्ट्रेस बहुत बना हुआ है, तो फिज़िकल बॉडी को भी हमें फिट रखना है. और एक चीज़ और है, जब आप एक्सरसाइज करते हो, इट्स अ साइंस वाली थिंग. इस पर गूगल भी करना, मतलब गूगल करना इस चीज़ को, कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो कुछ हार्मोन्स आपके रिलीज़ होते हैं जो कि हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, हमें वो अच्छा फील कराते हैं और हमारा स्ट्रेस रिलीव हो जाता है. तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है आपने इस वीक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि रिप्रेजेंट करे आपकी फैमिली लाइफ एंड लव रिलेशनशिप. तो यहाँ पर जो है काफ़ी ये स्टेबल ही रहने वाली है. आपको अपने ऊपर ध्यान देने की इस वीक कुछ ज़रूरत ज़्यादा है, और आपके करियर, आपका प्रोफेशन अपने आप जो है वो ठीक हो जाएगा. बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर फिज़िकल बॉडी, यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ़ योर फिज़िकल बॉडी. जैसे आप फिज़िकल बॉडी की जो है टेक केयर करते हो, आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है. हर बार ऐसा नहीं होता, बट फॉर यू इस बार ऐसा है. This time, this week, when you take care of your body, you're going to take care of your mental health. Although mental health and physical health are very different, but somehow they are related to each other. So that can be seen. यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, क्या गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए इस वीक. ऑल राइट, वी हैव द मिल्की वे पर्सपेक्टिव. तो यहाँ पर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी चेंज करने की ज़रूरत है. ऐसा हो सकता है कि you are just seeing one side of the coin, you're not seeing the other side of the coin. And I really feel that this is related to your work relationship, your colleagues, your bosses. It can happen कि थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा है आपके वर्क इन्वायरमेंट में, जो आपके बॉसेस हैं वो आपको थोड़ा ज़्यादा काम दे रहे हैं, कुछ चीज़ें जो है वो चल रही हैं. सो यू रियली नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑन सर्टेन थिंग्स हेयर, क्योंकि कोई रीज़न है वो पर्सन ऐसा बिहेव करे, कोई तो रीज़न है तभी वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं. नाउ यू आर नॉट अ साइकाइट्रिस्ट और यू आर नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, यू शुड not even become one if you are not doing that job, but to understand, at least to understand human psyche, ह्यूमन साइकोलॉजी, कि वो पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा पर्सपेक्टिव, थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स वे में भी सोचना है. क्योंकि एट टाइम्स हम देखते हैं ये पर्सन ऐसे तो नहीं है, बट स्टिल ये पर्सन ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ऐसा एकदम से इनमें चेंज कैसे आ गया. तो बाद में यू रियलाइज, अच्छा ये पर्सन के ऊपर ये सारी इश्यूज थे और ये सारी सिचुएशन चल रही थी इनकी लाइफ में, तब ये पर्सन मेरे से ऐसा बिहेव कर रहे थे. ओह, मैं तो इनको ऐसी गलत समझा बैठा. तो यहाँ पर जो है थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने बॉसेस, कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जीक्यूटिव से थोड़ा यहाँ इशू हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है इस वीक, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वर्क. दैट कैन हैपन फॉर फ्यू ऑफ यू. थोड़ा उनकी तरफ से भी सोचने की ज़रूरत है, उनके पर्सपेक्टिव से भी सोचने की यहाँ पर ज़रूरत है. एंड यू कैन नॉट जस्ट ऑलवेज पॉइंट फिंगर टू अदर पीपल, और अगर उन्होंने आपको कुछ कह दिया तो हमने भी फिर उनको 10 बातें सुनानी ही है, ऐसा नहीं होता है. दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स आर. अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया तो उसको माफ़ भी कर दो, क्योंकि वो पर्सन वैसे ही हर्ट है, किसी के वैसे ही चोट लगी है, वो आह कर रहा है, वो तड़प रहा है, वो आपको कुछ कह रहा है, बुरा भला ही कह रहा है. आपने उस पर्सन की तरफ नेगेटिव बॉल नहीं डालनी है, आपको उसको पॉजिटिव थॉट्स ही देने हैं. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट.
Alright dear, so this was the reading, this was the guidance coming for you this week Aquarius, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Pisces, so this is your reading. आपका जो वीक है कैसा रहता है in terms of your education, in terms of your career. Pisces का ये वीक कैसा है? Alright, we have the 9 of Swords. When it comes to your mental health, stability, happiness, family, love, relationship, so we have the 4 of Cups here. तो यहाँ पर जो 9 of Swords है डेफिनेटली शो कर रहा है कि आपको लेट नाइट काम करना पड़े, लेट नाइट तक काम करना पड़े. एजुकेशन में आपको बहुत सारे चैप्टर रिवाइज करने हैं, लर्न करने हैं. करियर में आपके जॉब सिनेरियो में प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं जो कि कंप्लीट करने हैं डेडलाइन से पहले. रातों को भी काम करना पड़ रहा है. बिजनेस एकदम बूम करा है तो उसको भी संभालना है, इस वजह से रात की जो नींद है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है. काफ़ी हार्डवर्क करते हो यहाँ पर आप इस वीक नज़र आ रहे हो Pisces. 4 of Cups here is representing कि ऐसा हो सकता है that some relationship is coming towards you, maybe this person जिसके बारे में आप शायद पहले सोच रहे थे बट फिर आपका कहीं ध्यान हट गया. यू आर वेरी बिजी इन योर करियर, वेरी बिजी इन योर जॉब, एजुकेशन, बट वो पर्सन आपको अप्रोच करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. इन टर्म्स ऑफ फैमिली लव रिलेशनशिप यहाँ पर जो है अच्छा ही रिलेशनशिप जाएगा बट समहाउ योर फैमिली कैन फील दैट यू आर नॉट गिविंग देम टाइम. यू आर क्वाइट बिजी दिस वीक इन योर करियर, इन योर एजुकेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर जस्ट नॉट एबल टू गिव टाइम टू लव रिलेशनशिप, फैमिली. तो ये चीज़ यहाँ पर है, पर वक्त तो निकालना ज़रूरी है. थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की यहाँ पर ज़रूरत नज़र आ रही है. टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए Pisces इस वीक. यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है Pisces के लिए? गाइडेंस Pisces के लिए इस वीक के लिए गाइडेंस. ऑलराइट, वी हैव द कार्ड स्प्रिंग विच सेज रीबर्थ. तो कहीं ना कहीं अगेन द सेम थिंग विच आई टोल्ड यू है, थोड़ा अपना जो रूटीन है वो बदलने की ज़रूरत है. जब काम ज़्यादा है तो थोड़ा रूटीन बदलो, कि अगर आपने रूटीन वही रखा काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा. ओवर टाइम यानी कि रातों को भी काम करना पड़ेगा. नींद डिस्टर्ब होगी. जब नींद डिस्टर्ब होगी तो एनर्जी प्रॉपर बॉडी को मिली नहीं, एक तरह से बॉडी रीजुविनेट नहीं कर पाई. स्लीप रीजुविनेट्स अस, स्लीप हेल्प अस हील. तभी तो कहते हैं जब बुखार होती है या कोई हमें बॉडी में इशू है तो सो जाओ, सोने से हील हो जाता है. जो स्ट्रेस है वो भी एक तरह से अगर आप सो जाते हो तो वो भी रिलीव हो जाता है. वक्त पे सोना, वक्त पे उठना थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है आपके लिए इस वीक. और अपना थोड़ा स्केड्यूल फिर से बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप इस वीक में करने वाले हो, कंप्लीट करने वाले हो. एक बिल्कुल जो काम अटके हुए थे, पेंडिंग थे, वो भी कंप्लीट करो. न्यू जो चीज़ें हैं वो भी आपकी लाइफ में आ रही है. न्यू प्रोजेक्ट्स लाइफ में आ रहे हैं आपके जो आपको कंप्लीट करने हैं. हो सकता है डेडलाइन इसी वीक की हो और इसी वीक आपके हाथ में वो प्रोजेक्ट आया हो. तो काफ़ी जल्दबाजी यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए, और उस जल्दबाजी की वजह से मेंटल इंस्टेबिलिटी भी यहाँ पर है. अपने आप को अगर मेंटली आप जो हो थोड़ा ड्रेन्ड फील कर रहे हो, स्टेबल नहीं फील कर रहे, इमोशंस अप्स एंड डाउन्स में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वॉट एवर डिसीजन यू आर गोना टेक इट विल बी रॉन्ग. क्योंकि सोच विचार तो मन करता है ना, दिमाग करता है, माइंड करता है. तो अगर मन स्टेबल नहीं है, लाइट फील नहीं कर रहा है, तो डिसीजन गलत होंगे. यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है, मेडिटेशन की भी ज़रूरत है, रेस्ट की भी ज़रूरत है. तो लॉट इज़ गोइंग ऑन फॉर यू Pisces दिस वीक, बट डोंट वरी. यहाँ पर बस अपना स्केड्यूल थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है. ऑलराइट डियर, सो दिस वाज द रीडिंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड होप सो आपका जो नेक्स्ट वीक हो वो थोड़ा रिलैक्स्ड हो, क्योंकि ये वीक काम ज़्यादा लग रहा है. ऑलराइट डियर, टेक केयर.